सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोली हेलोजन कंपाउंड, जो कि इस चैप्टर का जो हमारा चल रहा था एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, उसका लास्ट टॉपिक है। तो हम इसको जरा अच्छी तरह से विदाई दे देते हैं ताकि ये दोबारा अपनी शक्ल हमें ना दिखाए। लेकिन पोली हेलोजन कंपाउंड में आखिर किन किन कंपाउंड को हम स्टडी करने जा रहे हैं? देखो, पोली माने होता है मैनी, और हेलोजन तो आप जानते ही हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन होंगे। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। इसका बड़ा भाई आ जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे प्यार से हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका एक और बड़ा भाई आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। और जब तक बात दीनदयाल त्रिवेदी यानी डीडीटी की ना हो, तब तक तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड को डिस्कस करना बेकार ही है। और लास्ट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कोई मैं अगर भूल रहा हूं, चलिए एक और मुझे याद आ गया है, CCl2F2, जिसे हम प्यार से कहेंगे फ्रियोन। देखिए, ये सब हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। इन सबको हमें स्टडी करना है, मेनली इनका क्या फंक्शन है और मेनली इनकी क्या प्रिपरेशंस हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइक्लोरोमीथेन की, देखिए डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2। देखो, बनाना तो बहुत आसान है इसको। मीथेन का आप क्लोरीनेशन करते जाइए, यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड। फर्दर आप करते हैं, यू विल गेट CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, जो कि बेसिकली एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए। खासतौर से जो नॉन पोलर टाइप के सब्सटेंस हैं, फैटी सब्सटेंस है, उनके लिए ये एक सॉल्वेंट का काम करता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बाकी इस तरह के जितने भी पॉली हेलोजन कंपाउंड है ना, ज्यादातर पॉली हेलोजन कंपाउंड को अगर आप इनहेल करते हैं तो आपको एक जैसी सी लगभग समस्या देखने को मिलती है। नोजिया टाइप की, डिजीनेस टाइप की, सभी कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं मोस्ट ऑफ द पॉली हेलोजन कंपाउंड। जैसे डीडीटी तो बहुत जबरदस्त इंसेक्टिसाइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड है। तो ये ज्यादातर एक पॉइजनस कैटेगरी में हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई डाइक्लोरो। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें आता है, जो इन पॉलीहेलोजन कंपाउंड का अर्जुन है, वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। चलिए इसको जरा तसल्ली से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को हम प्यार से कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर हम इसके आयुपैक की नेम की बात करें तो ट्राइक्लोरोमीथेन। देखिए, क्लोरोफॉर्म को अगर हम प्रिपेयर करें, तो अगर क्लोरोफॉर्म को हमें प्रिपेयर करना है तो एक तरीका तो मैंने जो अभी बताया कि मीथेन का सक्सेसिवली आप क्लोरीनेशन करते जाइए, यू विल गेट CH2Cl2। फर्दर आप करेंगे Cl2 UV लाइट, तो आप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, जहां पर मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म। लेकिन अब हम आपको एक बेस्ट मेथड की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, हम इसको बेसिकली बना सकते हैं कहां से? ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। देखो जरा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आप हाइड्रोलिसिस करिए तो आपको क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह की फॉर्मेशन होगी, क्लोरीन की एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्लोरीन यहां से लिबरेट हुआ है ना, ये क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल को या एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में इजीली कन्वर्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है ये। देखिए, ये हमने लिया है इथेनॉल CH3CH2OH।
यहां पर हमने Cl2, यहां पर ये Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यहां पर एक ऑक्सीडेशन होगा एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन अल्कोहल नाउ चेंजेस टू, अल्कोहल चेंजेस टू एल्डिहाइड। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहां पर हो गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था हमारा, क्लोरीन, जो कि ब्लीचिंग पाउडर से लिबरेट हुआ आफ्टर हाइड्रोलिसिस। और सेकंड स्टेप में जो हमारे को एसिटल्डिहाइड मिला है, क्लोरीन क्या करेगा, यहां पर एक क्लोरीनेशन का काम करता है, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन कर देगा CCl3CHO, जिसको प्यार से हम कहेंगे भाई क्लोरल, क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, क्लोरीनेशन हुआ है, तीनों हाइड्रोजन यहां से हट गए हैं, तो मैं इसको 3 कर दूं तो यहां पर 3HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं है। चलिए अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो क्लोरीन हमें मिला है हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या हाइड्रोक्साइड के साथ CCl3 का हाइड्रोलिसिस हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए ये हो गया CCl3CHO, तो यहां ऐसे 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 ऐसे, यहां से हमने क्लोरल, उसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल लेके सेम लिख देता हूं मैं उसको भी CCl3CHO, यहां से दूसरा मॉलिक्यूल हम ऐसे निकालेंगे, तो यहां पर ये आ गया क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट आ जाएगा आपका OCOH टाइप से ट्वाइस, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस से हमने क्लोरीन को लिबरेट किया ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन यहाँ पे 2 रोल प्ले कर रहा है, एक ऑक्सीडेशन का जिसने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया एल्डिहाइड में, और सेकंड स्टेप में हमने एल्डिहाइड को क्लोरीनेशन कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन कर डाला है एंड वी गेट क्लोरल। एंड लास्ट स्टेप में हमने क्लोरल का हमने लास्ट स्टेप में क्या कर डाला है, हाइड्रोलिसिस किया। मैं इसको जरा साफ साफ सा लिख दूं, थोड़ा गंदा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसको एक बार मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख दूं तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। Cl3CHO, Cl3CHO, यहां से हम ऐसे 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 इसको, यहां से ऐसे ऐसे, ताकि क्लोरोफॉर्म लिबरेट होता हुआ साफ नजर आ जाए। ये तो एक प्रिपरेशन हो गई। यहां से हम जो क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं बेसिकली काफी प्योर क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। एक तो हमने ये अल्कोहल से बनाया, एक और तरीका हो सकता है इसका फ्रॉम कीटोन, फ्रॉम एसीटोन। दिखाता हूं मैं आपको, देखो एसीटोन से भी पहले तो हम ब्लीचिंग पाउडर ही ले लेंगे CaOCl2, और नो व्हाट इज दिस मैन, हाइड्रोलिसिस से हमने क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्लोरीन होगा, अगर हम बात एसीटोन की करें या एसीटोन की करें, तो एसीटोन में ये क्या करता है, सीधा सब्स्टिट्यूशन करता है। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मिलता है CCl3COCH3, यानी कि ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस 3HCl, इस तरह से आ जाए। नाउ अब ये जो ट्राइक्लोरो जो एसीटोन हमें मिला है, हम इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। तो यहां से फिर वही जो हमने पहले किया, ऐसे ऐसे CCl3COCH3, फिर से ही ऐसे ऐसे ऐसे, हाइड्रोलिसिस के बाद यू विल गेट क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम एसीटेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म तो हमने बना लिया। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जैसे किडनैपिंग का सीन आता था, किडनैपिंग के सीन में क्या करते थे, रुमाल लेते थे, उस पर क्लोरोफॉर्म लगा देते और बंदा ऐसे 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 बेहोश होता था। तो वहां पे क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म या ये जितने भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड होते हैं,
ये सब कहीं ना कहीं एक डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस करते हैं। क्लोरोफॉर्म की अगर कंसंट्रेशन आप ये समझ लीजिए 900 ppm के आसपास है तो बहुत हैजर्डस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। देखिए एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो क्लोरोफॉर्म का तो दिया जाता है, लेकिन क्या होता है क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत होती है। और दूसरी बात क्या होती है, क्लोरोफॉर्म के अगर वेपर बॉडी में चले जाते हैं तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होने के बाद फोजीन गैस भी प्रोड्यूस करता है जो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए आज के समय ये जो पुरानी फिल्में आप देख रहे हैं ना जिसमें बेहोश किया और किडनैप कर गए, वो क्लोरोफॉर्म वाला जमाना तो जा चुका। अब जो एनेस्थीसिया वाला जमाना चल रहा है वो कहीं ना कहीं ईथर का यूज करके किया जाता है। चलिए यहां पर हमने क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन तो कर डाली कि हम इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं क्लोरोफॉर्म क्या क्या कर सकता है। देखो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। देखो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपना एचायन देकर कॉन्जुगेट बेस बना ले, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपना एचायन देकर कॉन्जुगेट बेस बना लेता है, हम उसे एसिडिक कह सकते हैं। लेकिन क्या इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा? चलिए देखो बिल्कुल होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन का हमें नजर आ रहा है वो क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है थ्रू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब वो इधर भी हो सकता है, इधर भी और इधर भी। तो बिकॉज ऑफ दिस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल जो बना था, जो कॉन्जुगेट बेस बना था, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये भाई साहब एसिडिक है। चलो ठीक है, यानी जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है हम उसको एसिडिक कह देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा एसिडिक है। लेकिन एक बात बताइए, CHF3 और CHCl3 विच वन इज मोर एसिडिक? ज्यादातर बच्चे इसको बोल सकते हैं लेकिन वो गलत होगा। रीजन क्या है? अगर हम केवल माइनस आई फैक्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्जुगेट बेस बना CHF3 का और ये कॉन्जुगेट बेस बना इसका। तो फ्लोरीन का माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माइनस आई फैक्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर पी पाई डी पाई जो बॉन्डिंग होती है ना वो इस कॉन्जुगेट बेस को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देती है, जिसकी वजह से ये क्लोरोफॉर्म इस CHF3 के कंपैरेटिवली, इस CHF3 के कंपैरेटिवली आप देखेंगे काफी ज्यादा आपको एसिडिक नजर आएगा, काफी ज्यादा आपको एसिडिक नजर आएगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्लोरोफॉर्म की एक बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम होती है कि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरोफॉर्म अगर एयर में ऑक्सीडाइज हो गया तो तबाही मचा देता है। कैसे? ये बनाता है COCl2 जिसको हम बोलते हैं प्यार से डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बोनाइल, डाइक्लोरोकार्बोनाइल, COCl2 साथ में क्या बच गया? दो क्लोरीन तो यहां चले गए, एक क्लोरीन रह गया है तो HCl कर देता हूं, यहां हाफ O2 लगा के बैलेंस कर देता हूं। देखिए डाइक्लोरोकार्बन को फोजीन गैस कहा जाता है, फोजीन गैस, जो कि बहुत ही भयंकर क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका जो ऑक्सीडेशन है वो और ज्यादा खतरनाक होता है, जो मैं भी पहले बता रहा हूं कि अगर क्लोरोफॉर्म हम इनहेल कर लेते हैं और हमारी बॉडी में, क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो जाती है, ऑक्सीडाइज करके इसको फोजीन में कन्वर्ट कर देगी, जो और ज्यादा डेंजरस होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को क्या किया जाता है? डार्क ब्राउन बोतल्स में इसको स्टोर करते हैं। डार्क ब्राउन, अरे यार अच्छा क्यों नहीं बन रहा? इस तरह से डार्क ब्राउन बोटल्स में स्टोर किया जाता है, इसलिए ताकि एक तो लाइट की एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके, लाइट की एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा जो क्लोरोफॉर्म हम इसमें फिल करते हैं ना
वो बिल्कुल ऊपर तक करते हैं, ब्रिम बिल्कुल टॉप तक करते हैं ताकि एयर ना रहे, क्योंकि एयर अगर रह गई तो इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरोफॉर्म टू फोजीन। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्या किया जाता है, इथेनॉल ऐड किया जाता है। इथेनॉल इज एडेड, इथेनॉल इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म बॉटल, इथेनॉल इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म बॉटल्स। क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस फोजीन गैस की फॉर्मेशन हो भी गई तो जो अल्कोहल होगा वो अल्कोहल इस फोजीन को पॉइजनस से एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डाइथाइल कार्बोनेट, ये बन जाता है डाइथाइल कार्बोनेट। डाइथाइल कार्बोनेट ये हमारा बन गया डाइथाइल कार्बोनेट प्लस 2HCl। इक्वेशन बैलेंस है हमारी, जी हाँ बिल्कुल बैलेंस है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में इथेनॉल ऐड किया जाता है ताकि अगर फोजिन गैस की फॉर्मेशन हो भी गई तो भी उसको एक पॉइजनस से एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यूज करने पर सीधा फोजिन गैस ना निकल जाए, अगर इसमें थोड़ी बहुत फोजिन बन भी गई होगी तो वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इन केस की किसी भी तरह का कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। यार डेंजरस तो है, ठीक है। चलिए ये हमने क्या क्या देखा, अभी इसका एसिडिक करैक्टर देखा, हमने ये इसका ऑक्सीडेशन देखा, ऑक्सीडेशन के बाद फोजिन गैस बनी और फोजिन को खत्म करने के लिए हमने इथेनॉल ऐड किया, तो इसलिए इथेनॉल ऐड किया जाता है, डार्क ब्राउन बोतल में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल टॉप तक इसको भरा जाता है। अगर हम इसका क्लोरीनेशन कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसका क्लोरीनेशन कर दें CHCl3, इसका फर्दर क्लोरीनेशन करोगे तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड में चला जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे ही यूज किया जाता है। अगर हम भाई का रिडक्शन कर दें, क्लोरोफॉर्म का अगर रिडक्शन कर दिया जाए विद आयरन फिलिंग एंड स्टीम तो क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, हेलोजन हटा दीजिए यहाँ पे, तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप के होते हैं, सब पॉइजनस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। चलिए ये हुआ रिडक्शन। हाइड्रोलिसिस से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस अगर हम क्लोरोफॉर्म का करें, बेसिक मीडियम में ही कर लें बेशक, CHCl3 अगर हम इसका बेसिक मीडियम में ही हाइड्रोलिसिस कर दे तो देखिए क्या होता है, यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तीन तीन क्लोरीन थे, तीनों क्लोरीन को OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होता है कि दो OH कभी भी एक कार्बन पे स्टेबल नहीं रहते, कभी भी दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे रह नहीं पाते, यहां से तुरंत डिहाइड्रेशन होता है एंड बनता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, और क्योंकि मीडियम इज बेसिक तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, पोटेशियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये बात हुई हाइड्रोलिसिस की कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें क्या मिल रहा है, सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है, बेसिक मीडियम में सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है, अदरवाइज फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। और कोई खास रिएक्शन, जी हाँ एक खास रिएक्शन आता है इसका, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, देखो ये जो कार्बाइल अमीन कम होती है ना, इसको आइसोसाइनाइड के लिए यूज किया जाता है। कैसे, देखो बताता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली प्राइमरी अमीन हमने लिया, और प्राइमरी अमीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड कंपाउंड टेक्स प्लेस। आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन यहां पर हमें मिलती है इस तरीके से, इथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्लस KCl एंड H2O, ठीक है। तो यार ये जो क्लोरोफॉर्म का प्रोसेस है
कहीं ना कहीं आप इससे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेल नोन कार्बाइल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, एंड दिस इज द रिएक्शन एक्सक्लूसिवली गिवन बाय प्राइमरी। ये रिएक्शन सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन नहीं देता। दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली गिवन बाय प्राइमरी अमीन, वर्ल्ड वाइड फेमस कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ओके, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। चलो, और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं डीहेलोजिनेशन कर सकते हैं। इसके अंदर तीन तीन क्लोरो हैं, उन तीनों को अगर हम हटा दें, डीहेलोजिनेशन कर दें, तो क्या होगा? CHCl3। मैंने इसके दो मॉलिक्यूल लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड इलेक्ट्रिक आर्क। देखो क्या होगा, तो यहां से 6AgCl निकल के हुर्र हो जाना है और हमें मिल जाता है इथाइन गैस। तो ये इथाइन की फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है कि क्लोरोफॉर्म से आप इथाइन गैस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। एक और रिएक्शन मुझे याद आ रहा है, रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, देखो RTR भी कहते हैं इसको, रीमर टीमन रिएक्शन। क्या बनता है सीन? फिनोल का बड़ा ही फेमस केस होता है, फिनोल का बड़ा ही फेमस रिएक्शन होता है, फिनोल विद क्लोरोफॉर्म in the presence of base, in the presence of base at around 373 Kelvin। इसका मैकेनिज्म तो खैर अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, तो जो भी बातें हो सकती हैं मैं वो मेंशन करता चला जाता हूँ। CHCl2 आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH या KOH, NaOH ही ले लो क्योंकि शुरू से वही चल रहा है। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर, यहां से डिहाइड्रेशन हो गया। ये देखिए, देखो दो OH कभी भी एक कार्बन पे नहीं होंगे, होंगे तो हमेशा डिहाइड्रेशन होगा। और यहां पर हम इसका एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, NaCl निकल जाता है, यू विल गेट सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड। ये वैसे ऑर्थो और पैरा दोनों पे मिलता है, मैंने एक ही प्रोडक्ट लिख दिया है ऑर्थो वाला। रीमर टीमर रिएक्शन, क्योंकि हमारा पर्पस ये है यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म हम कहां कहां यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो कहीं आप देख रहे हैं रीमर टीमर रिएक्शन हो रहा है, कहीं इथाइन की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है, कहीं फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका था कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकते हैं, रिडक्शन से हम डाइक्लोरोमीथेन बना सकते हैं, और ऑक्सीडेशन तो इसका बाबा बवाल था कि पॉजिटिव गैस की फॉर्मेशन ये कर जाता है, बड़ी पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। सो यहां से हमने रीमर टीमर लिया। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम को रिएक्ट कराए एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराए तो क्या हो सकता है? देखो बहुत आसान होती हैं चीजें, हम कई बार उनको है ना अपनी वजह से मुश्किल बना देते हैं। हमें अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लूं, ठीक है, तो ये गया पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन पॉजिटिव, तो ये आता है CH3OH CCl3। दिस इज कॉल्ड क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या होता है? क्लोरीटोन एक हिप्नोटिक होता है। हिप्नोटिक मतलब जिनको नींद नहीं आती, हिप्नोटिक, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आ रही है, तो उनको हिप्नोटिक दिए जाते हैं जिससे कि वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं, सो सकते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं उन्हें हिप्नोटिक कहा जाता है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। चलिए, बहुत काम की चीज है। तो क्लोरीटोन की फॉर्मेशन हम करते हैं जब क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मिल जाता है क्लोरीटोन। अगर हम भाई का नाइट्रेशन कर दें तो क्या होगा? देखिए, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का हम जो नाइट्रेशन करेंगे, देखिए क्या हो सकता है।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2, तो CCl3NO2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2, दिस इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन। बड़ा फेमस कंपाउंड है क्लोरोपिक्रिन, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल है, खत्म कर सकता है माइक्रोब्स को, हर्बिसाइड को, बहुत जबरदस्त है ये। तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो वी गेट क्लोरोपिक्रिन, एक मिनट चल पड़ी वहां से। क्लोरोपिक्रिन, कभी कभी वीडियो के बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, फोन कॉल आ गया। सो दिस इज अबाउट क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इन सबका एक लीडर है, ये जितने भी पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है उन सबका लीडर अगर कोई है तो वो क्लोरोफॉर्म ही है। देख लो कितनी विशाल प्रॉपर्टी है। तो मैंने तुम्हें आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी इसकी लगभग बता दी है, जो मेन चीजें थी। चलिए अब हम इनके बड़े भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात भी कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, जिसको देखो बनाना बहुत आसान है। या तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन कर दो, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनेशन से हम इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन से नहीं, स्वार्ट्स रिएक्शन से तो सॉरी गड़बड़ हो जाएगी, स्वार्ट्स रिएक्शन से तो CCl2F2 बन जाएगा। सो इस तरीके से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बेसिकली क्या काम करता है, एक सोलवेंट का रोल प्ले करता है। एक सोलवेंट होता है और नॉन पोलर सोलवेंट होता है, जैसे बेंजीन होते हैं, जैसे टोलिन होते हैं, ईथर्स होते हैं। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक नॉन पोलर सोलवेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। और तो कोई ऐसी खास चीज नहीं है, बाकी तो सारी चीजें इसमें वैसी। हाँ अगर हम इसका रिडक्शन कर दें, अगर हम, क्योंकि इसका क्लोरीनेशन फर्दर तो कर नहीं सकते, अगर रिडक्शन कर दें तो रिडक्शन से दोबारा क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन से हमें दोबारा क्लोरोफॉर्म मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिफरेंस देखना हो ना मुझे, देखो दोनों में ही कार्बन sp3 हाइब्रिड तो है, दोनों में कार्बन sp3 हाइब्रिड है, लेकिन ये है पूरी तरह से नॉन पोलर। लेकिन ये पूरी तरह से, हम इसको पूरी तरह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं कर सकते, कुछ तो हल्का फुल्का रहेगा। तो ये कंप्लीटली नॉन पोलर, ये स्लाइटली मतलब है तो ये भी नॉन पोलर ही कैटेगरी में, बट थोड़ा सा पोलैरिटी का यहाँ पे चांस बनता है। चलिए अब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका नेम होता था पायरीन, पायरीन के नाम से कमर्शियल नेम होता है इसका पायरीन। फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज किया जाता है, आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यूज करते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आग तो बुझा देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बंदा आग बुझाएगा वो भी बुझ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से डाइक्लोरोकार्बोनाइल यानी फोजीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। और फोजीन अगर फायर एक्सटिंग्विश करते समय बन गई, तो जो बंदा फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा होगा उसकी तो शामत आ जाएगी। तो इसीलिए ये कमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर।
चलो, सारथी रथ को आगे बढ़ाओ। CCl2F2 इसको कहते हैं फ्रीऑन। देखो फ्रीऑन क्या है ना, मतलब जैसे CF4 ये भी एक फ्रीऑन होता है, इसको बोलते हैं फ्रीऑन 1,4। फ्रीऑन 1,4 ये भी फ्रीऑन है। दिस इज ऑल्सो फ्रीऑन 1,3। CF2Cl2 फ्रीऑन, ये भी फ्रीऑन है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। 1,2 फ्रीऑन 1,2। CFCl3 ये भी फ्रीऑन होता है, फ्रीऑन 1,1। फ्रीऑन 1,1 1,2 1,3 1,4। लेकिन ये जो फ्रीऑन है हमारा, जो कि एक बहुत ही शानदार रेफ्रिजरेंट के तौर पे, रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं एसी वगैरह में, फ्रिज वगैरह में, बहुत शानदार इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से, SbF3 इन द प्रेजेंस ऑफ SbCl5। तो यहां पर हमें मिल जाता है CCl2F2 प्लस SbCl3। चलिए अब इसको कर लीजिएगा बैलेंस। तो यहां पर जो फ्रीऑन गैस है CCl2F2, इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू हम बनाते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन वेल नोन, ये आपने एक जगह और पढ़ा था जहां पर आपने फ्लोराइड बनाए थे, एल्काइल फ्लोराइड आपने बनाए थे, जब आपने एंटीमनी फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड वगैरह को रिएक्ट कराया था किसी अल्काइल हैलाइड से, तो आपको फ्लोराइड की फॉर्मेशन हुई थी। वो रिएक्शन भी हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। तो बेसिकली जहां फ्लोरिनेशन कर रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड में, ये सब हमारे स्वार्ट्ज रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। लेकिन हाँ, ये जो फ्रीऑन वगैरह है, इनका एक डीमेरिट होती है ओजोन के डिप्लीशन में। ओजोन के डिप्लीशन में फ्रीऑन वगैरह ये जितने भी हैं, कहीं ना कहीं ये ओजोन लेयर को डिप्लीशन में नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए DDT, दीनदयाल त्रिवेदी, या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इस तरह का इसका कुछ नाम है। देखो क्या करते हैं हम, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखोगे स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बेसिकली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के हमने लिए 2 मॉलिक्यूल, और पैरा पोजीशन से अब हम क्या करने जा रहे हैं, सी क्लोरल CCl3 CHO क्लोरल, ये होता है क्लोरल, जिसको भी थोड़ी देर पहले क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के दौरान बनाया गया था, क्लोरल। तो हमें क्या करना है, यहां से HH और यहां से O, H2O को निकाल देंगे, और H2O एलिमिनेट होने के बाद वी गेट दिस DDT। देखो 1 2 3 4 2 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन, दिस इज द IUPAC नेम। देखिए DDT को हम जो याद करते हैं, या जो DDT के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो इस वजह से क्योंकि बहुत ही खतरनाक इंसेक्टिसाइड इसको माना जाता है, बहुत खतरनाक इंसेक्टिसाइड माना जाता है इसको। इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड का जब आप स्प्रे करते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को, ये जो भी मॉस्किटोज वगैरह हैं, इनको किल कर देता है। मलेरिया जो फीमेल एनोफिलीज से होता था,
उसको भी खत्म कर देता है। लेकिन ये देखा गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी मॉस्किटो वगैरह की जो इसके लिए एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती हैं, फिर उन पे असर नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि आपने, किसानों ने इसको यूज कर लिया, फसलों पे छिड़काव कर दिया, ठीक है, आपने इंसेक्ट्स वगैरह को मार दिया और मच्छर वगैरह को भी मार दिया, लेकिन क्या होता है कि ये पानी में तो डिजोल्व होगा नहीं, पानी में डिजोल्व होता नहीं है ये। तो जैसे जैसे आप जो भी फल या सब्जियां या जब स्प्रे कर रहे हैं, अगर ये हमारी बॉडी में जा रहा है कुछ अमाउंट में, तो धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, और धीरे धीरे जब ये एक्यूमुलेट होता है तो बहुत डेंजर है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है, लीवर पर अटैक करता है। तो यूएस वाले जो समझदार हैं, उन्होंने तो अपनी कंट्री में इसको बैन कर दिया कि भाई यूएसए में तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, वहां पर ये आज भी चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। लेकिन कारण ये है क्योंकि हमारे पास अभी इससे कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, और हेल्थ हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इंडिया में अभी चल रहा है, बैन नहीं है, क्योंकि एक अच्छा इंसेक्टिसाइड तो है, लेकिन इससे सस्ता भी हमें मिला नहीं है, तो क्या करें, इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो ये है हमारा डीडीटी। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं बीएचसी। इसके पिताजी ने इसका नाम रखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसको कहते हैं। गैमेक्सीन, गामा गैमेक्सीन, गामा गैमेक्सीन, क्योंकि इसके आइसोमर बहुत ज्यादा होते हैं, तो गामा आइसोमर जो होता है गामा गैमेक्सीन, या इसका एक नाम होता है लिंडेन, या इसको 666 भी कहा जाता है। 666 देखिए क्या होता है, बेंजीन में जब क्लोरीन को पास किया जाएगा, क्लोरीन को जब पास किया जाता है एक्सेस अमाउंट में, तो देखो आयुपक नियम अगर बने तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से इसका आयुपक नियम आएगा। यहां पर ये हमारा गामा गैमेक्सीन है या लिंडेन है या 666 का मतलब है इसमें 6 तो कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, और 6 ही हमारे इसमें क्लोरीन हो गए। ये भी एक काफी वर्ल्ड वाइड फेमस इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लाइक जैसे डीडीटी है वैसे ही ये होता है, दोनों भाई हैं। तो ये कुल मिलाकर हमने काफी सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड को डिस्कस किया। कोई रह गया है क्या? कोई रह तो गया है, कोई छूट ना जाए मुझसे, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ छूट जाता ना, आइडोफॉर्म, CH3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। देखो आइडोफॉर्म ट्राइआइडोमीथेन, आयुपैक नेम होगा ट्राइआइडोमीथेन। जैसे कि हमने वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 लिबरेट किया था, यहां पर अगर हम NaOH को आयोडीन से कराएं तो कहीं ना कहीं ये देता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये बड़ा काम का है हमारा सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये सब्सटेंस हमारे बड़े काम का होता है। आखिर ये करता क्या है सोडियम हाइपोआयोडाइड? भाई ये है जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जब हमने क्लोरोफॉर्म को बनाया था तो हमने कैसे बनाया था कि इथेनॉल लिया, इथेनॉल का पहले ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटल्डिहाइड मिला, फिर एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन हुआ तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हुआ, फिर ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोलिसिस हमने किया था तो क्लोरोफॉर्म जनरेट हुआ था। यहां पर जो ये सोडियम हाइपोआयोडाइड है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, भैया जी यही एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। और ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा? एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके जाते हैं किसमें? एल्डिहाइड में जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होके किसमें जाते हैं? एल्डिहाइड में जाते हैं। अब यहां पर जो हमें फिर से
एसिटल्डिहाइड मिल गया है। यहां पर हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहला रिएक्शन लिया, जैसा हमने पहले वाला रिएक्शन लिया था ना, क्लोरीन वाला केस जो था, एग्जैक्टली वैसा ही केस है यहां पर भी। मतलब बस वहां पे पहले क्लोरीन था, जो काम वहां क्लोरीन कर रहा था, यहाँ पे वो काम सोडियम हाइपोआयोडाइड करेगा। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड पहले ऑक्सीडाइज किया, ओके। अब यहाँ पे जैसे वहां क्लोरीनेशन था, यहाँ आयोडीनेशन होगा, CI3CHO, 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 3 हाइड्रोजन गए। तो हमने क्या किया है, 3 आयोडीन हमने यहां से ले लिए हैं, 3 आयोडीन हमने यहाँ लगा दिए हैं, 3 हाइड्रोजन हट गए, तो शायद 3 NaOH इधर आ जाएंगे। कैसे, 3 सोडियम आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, ओह झकास, नो प्रॉब्लम। दिस इज, जैसे वहां था क्लोरल, तो यहां हो जाएगा आयोडल, ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड। जैसे वहां क्लोरल था, यहाँ आयोडल होगा। तो हट बेटा, अब फिर से वही, अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, आयोडल का। तो ये देखो, NaOH के साथ अपन को हाइड्रोलिसिस करना है, किसका, CHI3, CI3CHO, आयोडल। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ऐसे 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 करके CHI3 हम लिबरेट कर लेंगे, सोडियम फॉर्मेट आ जाएगा। ये जो येलो पीपीटी की फॉर्म में आता है, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें आइडोफॉर्म मिलता है। आइडोफॉर्म की खास बात क्या है, ये एक क्या कह सकते हैं इसको, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, आइडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे बनाया, बहुत आसान है, कि सोडियम हाइपो आयोडाइड पहले हमने प्रिपेयर किया, यहां पर एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप आयोडीन पास कर दीजिए डाइल्यूट NaOH में, तो आप देखेंगे सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये जो हाइपोआयोडाइड है ना, दिस हाइपोआयोडाइड बेसिकली अल्कोहल को एल्डिहाइड में पहले ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अच्छा CH3CHO 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो यहीं रह गया है, NaOH टाइप से कुछ लिबरेट हो जाएगा, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया काम हमारा। तो यहां पर पहले हमने ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाया, फिर हमने आयोडीनेशन करके आयोडल बनाया, फिर आयोडल का हाइड्रोलिसिस NaOH के थ्रू करके हमने आइडोफॉर्म को लिबरेट कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड थे, ये हमने निपटा डाले हैं, और इसी के साथ इस चैप्टर से भी हमें छुटकारा मिलता है, जो कि अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड था, जिसको हमने, लेकिन अभी इसमें एक चीज रह गई है, वो है क्वेश्चन वाला पार्ट। उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें पर्टिकुलरली SN1, SN2, E1, E2, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस के सिलेक्शन को हम लेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेंगे, और उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, वही करेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।